मिलना चाहती हूँ आपसे। अभी भी तो हम मिल ही रहे हैं शायद। इसे आप मिलना कहते हैं? ये तो कोई मिलना नहीं हुआ। तो फिर किसे कहते हैं? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लोहे की मोटी जंजीरों से मुझे बांध दिया। रूह को आजाद करना चाहती हूँ, खुद को खुद की कैद से आजाद करना चाहती हूँ। इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात की मुंतज़िर रहूंगी। जब भी मुलाकात करनी हुई, बेहतर लगा तो बता दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। डॉक्टर भाई, मैं कह रही हूं आपसे, ये कोई चुड़ैल है, जरूर जादू करके गई होगी। आप ना इसे अगली बार से क्लिनिक में मत आने दीजिएगा। आप प्लीज चाय ला दें होटल से। मत माने मेरी बात, जब चुड़ैल चिपक जाएगी तो लग पता जाएगा। ये हमारी समदन ज़ेबुन्निसा और वो हमारे मामूजाद भाई सैयद शराफत अली, और इनकी तीनों लड़कियां हमारी बहुएं हैं। ये है नरगिस सबसे बड़ी। आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। भाभी, हम आपके किसी भी बेटे की शादी में शरीक नहीं हो सके, क्योंकि 12 साल से तो हम बाहर ही थे। करप्शन के इतने सारे केसेस थे कि अरे सब झूठे केसेस। सियासत मैंने इसी वजह से छोड़ दी। हुकूमत में जब तक हो सब ठीक है, वरना केसेस ही जान नहीं छोड़ते। या गाड़ी पे झंडा या कमर पे डंडा, बस यही रह गया। भाई साहब, आप तख्त या तख्ता भी कह सकते थे। भाभी, वैसे आप भी पूरा खानदान साथ लेके चलने में माहिर हैं। अरे खानदान ही तो है, और है क्या। अच्छा भाभी, आपसे मेरी 2 महीने पहले बात हुई थी। आपने मुझे बताया था कि नबील के लिए कोई लड़की देख ली आपने, कोई रिश्ता तय कर रही हैं आप। फिर क्या हुआ? असल में हमारी सोच ये है कि हम किस खानदान की लड़की को भी आके घर ला रहे हैं। जब हमने मजीद गौर किया तो हमने देखा कि खानदान कुछ ज्यादा मजेदार नहीं है। तो बस फिर हमने अपना फैसला कर लिया तब्दील। बहुत अच्छा किया आपने। असल में बात यह है कि अगर माँ बाप ही समझदार न हो तो फिर बात बनती नहीं है, बिगड़ती जाती है। खैर, हम भी किन फजूल लोगों को मौजू बना के बैठ गए। बस अच्छा हुआ कि वक्त पे हमारे बेटे की जान छूट गई, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हम हमेशा आगे का देखते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। हमारी सरिश्त में नहीं है ये। अगर अपनी लड़की को बुलाइए, मुलाकात हो जाए। बस अभी आती होगी। बस तो ये थी पूरी स्टोरी। बहुत अफसोस हुआ सुन के। पर तुम्हें अगर उसे छोड़ना ही था ना, तो तुम उसको सब कुछ बता के छोड़ती। उसको भी पता लगता कि तुम्हें सब पता है कि वो कितना बड़ा बेवफा है। तुम्हें उसको सब कुछ बता देना चाहिए था।
मुझे उसे बताना ही नहीं था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नबील मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन मुझे पता चल गया। मेरे लिए बस इतना ही काफी था। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। विशाल, तुम बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो। मोहब्बत भी तो अनप्रेडिक्टेबल है ना? और शराफत साहब, आजकल क्या मुसरफियत रहती है? भाई सारी जिंदगी फिशरीज डिपार्टमेंट की थका देने वाली मुलाजमत की है। अब रिटायरमेंट के बाद सुकून की जिंदगी गुजर रही है। अच्छा अच्छा, तो आपसे तो मशवरा लिया जा सकता है। दरअसल मैं फिश फार्म खोलने का प्लान कर रहा हूँ, कुछ मशवरा देंगे इसके बारे में? भाई अगर आप मीर साहब हमें मशवरे काबिल समझाए तो जरूर देंगे। भाई हमारी जिंदगी का तजर्बा तो ये कहता है कि अगर फिश फार्म बनाना है तो दरिया के करीबी किसी जमीन पर बनाइएगा। भाई एक तो मछली की अफजाइश बहुत अच्छी होती है और दूसरे उसका जायका भी दरियाई मछली जैसा ही होगा। ओह, आई रियली अप्रिशिएट योर सजेशन, थैंक यू सो मच। ये देखें आ गई बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ आओ हमारे पास। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। कितनी प्यारी है माशाल्लाह। आप बैठो। किसको? हाँ? किसको? हटाओ पर सपना, बैठो। बहुत प्यारी बच्ची है। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। जिम्मी, जी अम्मा। बात कर। जी अम्मा, जवेरी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो कुछ बताइए अपनी को लाइफ के एम्स के बारे में, कुछ लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? राइट नाउ आई एम डूइंग पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल, नॉट हियर। यहाँ तो जबरदस्ती केसेस बन जाते हैं, मुर्गी चोरी पे भी केसेस बन जाता है। नॉट है पापा, बट कनाडा में तो कर सकती हूँ ना। हाँ, वहाँ ठीक है। दरअसल मेरी बेटी जवेरिया के पास कैनेडियन नेशनलिटी भी है। अच्छा माशाल्लाह। क्यों भाई ज़ेबुन्निसा, तुम बड़ी खामोश बैठी हो? इतनी प्यारी बच्ची है, क्या कहोगी? हमारी समधन जो है वो बहुत कमगो है असल में। बात करो ना जवेरिया से, कैसी लगी ये बच्ची? बेटा घरदारी वगैरह, मतलब किचन वगैरह, इन सब के काम में भी कोई दिलचस्पी है कि नहीं? बहुत ज्यादा तो नहीं आंटी, पर जितना एक इंसान को आना चाहिए उतना आता है। हाँ तो फिर सीखो, जो काम नहीं आता वो सीखो ना। फिर कब सीखोगी? माशाल्लाह इतनी बड़ी घोड़ी, इतनी बड़ी हो गई हो,